Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes. This is Purnima and we learn today solution of company account, जिसमें हम company account के solutions पढ़ रहे हैं। हमने कुछ टॉपिक्स किए थे प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने देखा हो तो शेयर कैपिटल के अपने क्वेश्चंस किए थे पार वाले, जो हम शेयर इशू करते हैं पार पर। क्लियर, ये मैं आपको सब सिखा चुकी थी प्रीवियस वीडियोस। देखिए मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चंस हैं हमारे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी जब भी ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है हमने लाइन वाइज क्वेश्चंस किए हैं, फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रीमियम पर शेयर इशू करने सीखा था। क्लियर, वो भी आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 20-25 मिनट्स की वीडियोस है, जिसमें हम टॉपिक्स वाइज कवर कर रहे हैं और मैं क्वेश्चन साथ में सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में किस तरीके से पुट करेंगे, उनसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो ये देखना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये एक इस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए, जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हो जाए और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं पाएँ। अभी तो क्या है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन छोटे चल रहे हैं, स्टेप वाइज छोटे छोटे, कि जब हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का, तो तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने ये चार्ट जो बनाया था ये वाला, इस चार्ट के थ्रू हम कितने हेल्प हो पा रही है हमें क्वेश्चन करने में। और मैंने आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई होप आप सबने होमवर्क कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक मैंने बताया था, हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का हम टॉपिक लेने वाले हैं, जिसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आप सभी के पास बुक्स होगी तो आप उसमें आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, Ghosh Limited made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate ₹2 per share. At the rate ₹2 per share on 1st January 2016. जो घोष लिमिटेड है उन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल बनाई है 50,000 शेयर्स पर, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 की है उनकी। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। सारी अमाउंट रिसीव हो गई लेकिन 100 शेयर पर छोड़कर। ठीक है, 100 शेयर्स वाले कोई शेयर होल्डर थे, उन्होंने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। अब आप ये क्वेश्चन सोचेंगे कि इस तरह क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो था ही नहीं। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कॉल्स इन एरर का। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब सेम था, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, उसमें कोई चेंज नहीं था। जहां पर कॉल इन एरर है उन्होंने ये एंट्री पूछ ली क्वेश्चन में। ठीक है, पास जनरल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव बाय ओपनिंग कॉल इन एरर अकाउंट। ओपनिंग करना है आपको कॉल इन एरर अकाउंट का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। Journal entries in the books of Ghosh Limited. Particulars, LF, amount, आप डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। एंट्री बनाते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू आप एज इट इज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप ड्यू करते हैं वैसे ही आप ड्यू करेंगे। 50,000 इंटू 2 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आपको रिसीव करनी है अमाउंट। रिसीव करते टाइम आप एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब आपको ये तो पता चल गया था इस क्वेश्चन में 100 शेयर्स पर आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपीज की है, तो जो हमारा 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए हैं, दैट इज द लॉस। ठीक है, तो लॉसेस हम क्या करते हैं, डेबिट, एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो लॉस का नाम है आपका कॉल्स इन एरियर। इन्होंने कहा था आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे।
तो कॉल सिनेरियो डेबिट हो गया। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि हमारा लॉस है, अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। 100 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ 200, ठीक है। 1 लाख में से माइनस कर देंगे आप, 99,800 आपका हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। स्टार लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज 5 लाख इन शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। 5 लाख रुपए की कैपिटल है, जो कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो यानी कि शेयर्स हो गए आपके पास 50,000। सिंपल एज दैट। एंड इश्यू 20,000 सच शेयर्स एट रुपीज ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, पेबल एज ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। यानी कि हम देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। 20,000 शेयर्स थे एट द रेट ₹10 प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम, तो शेयर हो गया आपका 12 रुपीज़ का। आपने किस तरीके से कॉल किया? 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 3 + 2। नेक्स्ट 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, all the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, जब आपने फर्स्ट कॉल बनाई, one shareholder paid the entire balance on his holding, यानी कि एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए। अब सारे पैसे कितने थे आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, दिस इज फर्स्ट कॉल, और यहाँ पर आपका बैलेंस आएगा फाइनल कॉल। 12 रुपए का शेयर था, 5 और 4 9 रुपए आपके पास आ चुके हैं, जो कि आपने कॉल किए हैं। कितने कॉल नहीं किए? 3 रुपीज़। तो यानी कि बैलेंस आपकी ये वाली कॉल थी, इन्होंने बताया नहीं था, लेकिन आप ये हाइड अमाउंट थी, आपने इस छुपी हुई अमाउंट थी, आपने इसको कैलकुलेट किया है। 12 रुपीज़ हो गए थे हमारे टोटल शेयर के। 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ प्रीमियम, 12 रुपीज़ का हो गया, जिसमें से आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हटा दी, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई। एक पर्टिकुलर पर्सन ने ये अमाउंट एडवांस में दे दी इस कॉल पर, जब आप फर्स्ट कॉल मांग रहे थे, कर रहे थे। कितने शेयर्स पर? ऑन 300 शेयर्स। तो ये आपका क्या हो गया? कॉल इन एडवांस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर आप समझ गए, हमारा क्या होता है? लॉस होता है। अब हम देखते हैं कॉल इन एडवांस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्होंने कहा 300 शेयर्स पर हमारे एडवांस आ गए थे, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 1000 शेयर्स इनके पास, उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, यानी कि यही वाली जो शेयर 1000 शेयर्स पर नहीं आए हमारे पैसे, और इन्होंने एडवांस दे दिया। चलिए, ये मैप से मुझे पता चल गया, मुझे क्वेश्चन देखने की नीड नहीं होगी। ये क्वेश्चन था ना आपके सामने, इसकी नीड नहीं है, आप जल्दी से इसको ही इस तरीके से समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं। आप फॉर्मेट पता ही है आपको, हम किस तरीके से बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज in the books of Star Limited. First entry, bank account debit to share application account। कितने शेयर्स हैं? 20,000, एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की, that is 40,000। next entry, share application account debit to share capital account 40,000, सेम अमाउंट। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज 40,000। अलॉटमेंट की एंट्री, इसमें प्रीमियम दिए, तो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 इंटू 5,
₹5 का एक शेयर था, तो ये हो गई आपकी अमाउंट 1 लाख, जिसमें कि 20,000 इंटू 3 रुपीज़ का आपका ये था 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000 रुपीज़ का आपका प्रीमियम था। चलिए तो रिसीव करते हैं इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सिंपली हमने इसको सॉल्व किया और ये आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब जो हमारा कॉल इन एरर कॉल एडवांस हुआ था वो हमारा किस पर था, फर्स्ट कॉल पर था। तो हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि आपको पता है 20,000 इंटू 2 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट कॉल थी, दैट इज 40,000। अब यहाँ पर समझना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अब वो आएगा आपका कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस, जो कि आपका बैंक वाली एंट्री में ही होता है। तो आप एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और आपको पता है कॉल्स इन एरर आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि कॉल्स इन एरर्स क्या है आपके लिए लॉसेज हैं, और कॉल्स इन एडवांस क्या है हमारे लिए प्रॉफिट है, तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पर था, 300 शेयर्स पर। देख लेते हैं मैप में एक बार, 300 शेयर्स पर हमारे 3 रुपीज़ एडवांस आए थे। ठीक है, 300 इंटू 3 ये आपके एडवांस इनकम है 900 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी, 40,000 रुपीज़ की। कॉल्स इन एरर्स कितने रुपीज़ शेयर्स पर था, 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़। ये समझ रहे हैं आप, ये वाले पैसे तो नहीं आए थे 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल, तो आपका यहाँ पर हो गए 2000 रुपीज़। अब आप इनको डेबिट क्रेडिट इक्वल करेंगे, 40,900 2000 माइनस करेंगे 38,900। समझ में आया ये कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट? बस इतना ही इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा अगेन आपको ये चीज़ दोबारा से सॉल्व करके बता सकती हूँ। बस चार्ट बना लीजिए माइंड में या फिर कॉपी पर, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। 300 शेयर्स पर पैसे एडवांस आए थे फर्स्ट कॉल। एडवांस हमारे तभी होते हैं जो नेक्स्ट कॉल होती है। अब आप सपोज कीजिए स्कूल जाते हैं, स्कूल के पूरे साल की फीस आपने अप्रैल में ही सबमिट कर दी है, तो ये पूरी जो पूरे साल की फीस है तो एडवांस हो गई ना। आने वाली जो कॉल थी वही तो आप एडवांस देंगे अभी, तो आने वाली कॉल जो थी लास्ट कॉल वो ये थी 3 रुपीज़ की, उसको एडवांस दिया गया है फर्स्ट कॉल पर, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। जो आने वाली, जो अभी मांगी नहीं है, ड्यू नहीं हुई है, आने वाली जो नेक्स्ट है उसको आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। यही था कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉल्स इन एडवांस को जब आप उसको रिसीव करेंगे तब आप इसको डेबिट कर देंगे। चलिए, वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं था लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू करेंगे आप 20,000 शेयर्स थे, 3 रुपीज़ की थी फाइनल कॉल, दैट इज 60,000। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एडवांस जिसने दिए थे अब उससे दोबारा तो रिसीव नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू करते टाइम तो दिखाएंगे, लेकिन रिसीव करते टाइम आप ये कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अमाउंट दे दिया ना, तो आप क्या करेंगे, उस अमाउंट को डेबिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा नहीं था, ये तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो मैं ये अजम्पशन ले रही हूँ कि इस पर कॉल्स इन एरर कोई नहीं है, ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल, और अगर कॉल्स इन एरर होता तो वो यही बताते कि इन वाले जो शेयर होल्डर हैं 1000 शेयर वाले, इन्होंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दिया, ऐसा बोलते वो, लेकिन मैंने अजम्पशन ले लिया कि उन्होंने दे दिया होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा ये बताना है कि कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है आगे जाकर। ये 900 आप माइनस करेंगे तो 59,100 आपका ये हो जाएगी अमाउंट। क्लियर है ये? चलिए, आज की वीडियो में हमने ये किया है कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस, और आप देख सकते हैं इसके 2 क्वेश्चन और हैं, 23 और 24 हम कर चुके हैं, 25 और 26 आपका होमवर्क है। आप ये होमवर्क में क्वेश्चंस करके रखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके
बताऊंगी ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला टॉपिक। क्लियर है? चलिए, अगर आपको आता है तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस वाले टॉपिक को सीखेंगे और टॉपिक वाइज हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वैसे मैं कुछ नया बैच के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि जो 12th ने हमारा रिजल्ट है उसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया है स्टूडेंट्स को, तो मैं कुछ संडे या फिर सैटरडे में कुछ नई वीडियो लेकर आने वाली, जिसमें मैं कुछ अनाउंस करूँगी कि हम जो अब बैच करेंगे या फिर हम रेगुलर वीडियोस या क्रैश कोर्स जो भी है पैटर्न, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रमोट हुए हैं तो हो सकता है वो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें, तो मैं पूरा कंप्लीट कोर्स जो है किस तरीके से, या फिर अब जो स्टूडेंट्स 12th में आए हैं 11th में आए हैं उनके लिए डे वाइज, जैसे वीक में 3 डेज हो गए, उनको हम स्टडी करेंगे अकाउंट्स को। चलिए तो हम देखते हैं, वो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, ये तो क्वेश्चंस की आपकी वीडियो अलग ही रहेगी, लेकिन मैं अनाउंसमेंट के लिए कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसको आप देखिएगा और जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा या फिर आप उनको रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।